नमस्कार दोस्तों। आईआईटीसी सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो क्लास होगा वो पूर्वी घाट के बारे में होगा और प्रायद्वीपीय भारत की जितनी आंतरिक पर्वत है उनके बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं वो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी के बारे में देखेंगे। इसके बाद एक एक करके आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा जो है भारत का जो प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी। ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है ये कहाँ है? तो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर है। और इसका जो है विस्तार उड़ीसा से लेकर के कहाँ तक है? तो ये तमिलनाडु तक है। और ये जो है यानी पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी, ये जो है पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है एक प्राचीन जो है यानी मोरदार और अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। इसका खासियत ये है कि ये जो पश्चिमी घाट जो यहाँ पे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है उसकी अपेक्षा क्या है? ये कम ऊंचा है। और कम ऊंचा होने के कारण ये है कि ये ज्यादा अपरदित है। और इस पश्चिमी घाट से निकलने वाली जितनी भी सारी नदियां हैं वो सब किधर बहती हैं? ये इधर बहती हैं, यानी पूर्वी घाट की तरफ में बहती हैं। और ये सब नदियां क्या कर दी है कि इस जो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी को बहुत ज्यादा जो है इसको अपरदित कर चुकी हैं। और अपर्दन के बाद जो है आपको बता रहे हैं कि जैसे कृष्णा नदी हो गया, गोदावरी नदी हुआ, ये चौड़ी चौड़ी जो है घाटियों का निर्माण किया है। तो ये पूर्वी घाट जो पर्वत श्रेणी जो है कंटिन्यू नहीं है, यानी लगातार नहीं है। ये जो है हमेशा क्या है? टूटा फूटा कटा छटा है। और ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी जो है आपको बता रहे हैं कि इसके इसके जो इधर वाला जो भाग है ये लगभग जो है यानी पश्चिमी घाट की तुलना में ये अधिक चौड़ा है। तो ये पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी में अगर कहा जाए कि इसकी सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, तो इसकी सर्वोच्च पर्वत शिखर के बारे में अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामकरण है। लेकिन हम कुछ इसके पर्वत शिखर के बारे में देखेंगे जो सबसे ऊंचा है। तो सबसे पहला नंबर पर हम देखेंगे, पहला जो है एक है जिंदा गदा। जिंदा गदा है जिसकी ऊंचाई कितना है? 1690 मीटर है। और दूसरा नंबर पे है महेंद्रगिरी। ये महेंद्रगिरी की ऊंचाई कितनी है? तो 1501 मीटर है। और तीसरा नंबर पर है नीमगिरी। और इस नीमगिरी की ऊंचाई कौन है? तो 1515 मीटर है। तो इस तरह जो है पूर्वी घाट की जो है जो सर्वोच्च शिखर है उनकी ऊंचाई जो है जिंदा जिंदा गधा, महेंद्रगिरी और नीमगिरी है। और जब हम इस प्रायद्वीपीय भारत की जब हम पढ़े तो इसके बारे में हमको यहीं पर देख लेना होगा कि इसका जो है किनारे किनारे कौन सी जो पर्वत श्रेणियां हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत की आंतरिक आंतरिक पर्वत श्रेणियां हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। तो हम सबसे पहले चलते हैं इस प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में देखेंगे कि उत्तर में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो ये जो नदी है ये देख रहे हैं, ये नदी है कौन? नर्मदा नदी। और ये है ताप्ती। तो ताप्ती नदी के अगर दक्षिण में देखेंगे तो कौन सी पहाड़ी है? अजंता की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? तो आप देखेंगे अजंता की पहाड़ी है, अजंता। ठीक है, अजंता श्रेणी है। और इस ताप्ती ये ताप्ती नदी के उत्तर में कौन है? तो आप देखेंगे सतपुड़ा। कौन सा रेंज है? तो ये सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा। इसको कहेंगे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यानी इस प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। और सतपुड़ा जो है एक जो है पहाड़ियों का ग्रुप है जिसमें सतपुड़ा आएगा। सतपुड़ा के आगे देखेंगे तो एक गाविलगढ़ भी आएगा। क्या आएगा? गाविलगढ़। गाविलगढ़, गाविलगढ़ की पहाड़ी आएगा। गाविलगढ़ के बाद अगर हम इधर देखेंगे तो कौन आएगा? महादेव। कौन आएगा? महादेव की पहाड़ी, महादेव। महादेव की पहाड़ी के बाद अगर इधर देखेंगे तो कौन आएगा? मैकाल। मैकाल आपको इसी सीरीज में याद रखना पड़ेगा कि सबसे पहले अगर ये देखेंगे कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये क्या है? पर्वत श्रेणियों का ग्रुप है, यानी जिसमें सतपुड़ा, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल। ये जो महादेव की पहाड़ी है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसकी जो सर्वोच्च चोटी है इसका नाम है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़ है। इस धूपगढ़ की जो ऊंचाई है आपको कितना है? तो 1350 मीटर है।
तो आपसे पूछ देगा कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो आपको बताना होगा कि धूपगढ़ है। और कहाँ है, महादेव पर्वत श्रेणी में। ठीक है, महादेव श्रेणी में है और ये कहाँ पर पड़ता है, एमपी में है। तो इस तरह देता है, कभी कभी पूछता है कि महादेव जो है श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन है, तो धूपगढ़। और आपको सतपुड़ा का भी पूछेगा तो धूपगढ़ ही बताना होगा, क्योंकि ये जो है महादेव जो है श्रेणी है, ये सतपुड़ा ग्रुप का ही है। तो सतपुड़ा जो है यानी सीधे, यानी हम पश्चिम से पूरब में चलेंगे तो ये सब जो है पर्वत श्रेणियों का क्रम है। जो किसका है, ये सब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इसके बाद जो है हम लोग अब थोड़ा सा देखेंगे कि इसकी जो ये सतपुड़ा रेंज जो है, इसके उत्तर में कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। ठीक है, ये कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। एक बात और यहीं पर बता दें कि ये जो मैकाल पर्वत है, मैकाल पर्वत श्रेणी, यहाँ से 3 नदियां निकलती है। कौन कौन नदियां निकलती है, तो इसके पश्चिम भाग से कौन निकलती है, यहाँ से ऐसे कर देते हैं, इसके जो है यानी इस किनारे से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। और इस किनारे से कौन नदी निकलती है, तो सोन। कौन निकलती है, सोन। ठीक है, और इसके इस साइड से कौन निकलती है, तो महानदी, महानदी। ठीक है, तो आपको यानी मैकाल जो पर्वत श्रेणी है, मैकाल जो है श्रेणी, यहाँ से 3 नदियां निकलती है। यानी इसके पश्चिम की ओर निकलेगी नर्मदा, और इधर यानी उत्तर पूर्व की ओर कौन निकलेगी, सोन। और इधर पूर्व की ओर कौन निकलती है, महानदी निकलती है। लेकिन याद रखना है कि इस जो है मैकाल पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर है, उसका नाम है अमरकटक। लेकिन अगर पूछेगा कि अमरकटक से कौन कौन सी नदियां निकलती है, तो आपको 2 ही नदी बताना होगा। कौन कौन नदी बताना होगा, तो आपको ये नर्मदा नदी और दूसरा सोन। अमरकटक से 2 ही नदियां निकलती है, एक नर्मदा है और दूसरा सोन। वही अगर मैकाल से पूछेगा कि मैकाल से कितनी नदियां निकलती है, तो महानदी, नर्मदा और सोन, ये तीनों आपको बताना होगा। और इस मैकाल की सर्वोच्च चोटी कौन है, अमरकटक है। ओके, तो इसके बारे में जब देखेंगे कि इस नर्मदा नदी, ठीक है, कि उत्तर में, तो उत्तर में देखेंगे कि कौन है, तो उत्तर में हम एक है आपको यानी पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्य पर्वत श्रेणी। कौन है, विंध्य पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर लिख देते हैं। तो विंध्य पर्वत श्रेणी में जो है इसका भी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। जैसे यानी विंध्याचल श्रेणी अलग है, और आगे में जाएंगे तो कौन है, मैकाल कर है। आगे में जाएंगे तो कैमूर की पहाड़ी है, कैमूर के बाद आगे चलेंगे तो राजमहल की पहाड़ी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे कि अब जो है यानी नर्मदा के उत्तर में कौन सी पर्वत श्रेणियां है। ठीक है, उस ग्रुप में कौन कौन सी पर्वत श्रेणी शामिल है। तो चलिए चलते हैं। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये कई यानी पर्वत श्रेणियों का ग्रुप है, समूह है। ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो पड़ता है, ये नर्मदा नदी के उत्तर में पड़ता है। और इस पर्वत श्रेणी में विंध्याचल श्रेणी यानी भंडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी और पारसनाथ की श्रेणी, और इसके आगे जाएंगे तो और भी राजमहल की श्रेणी आती है। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर इस विंध्याचल श्रेणी में, ये देखेंगे ये विंध्याचल श्रेणी में, ये विंध्याचल श्रेणी जो है ये नर्मदा नदी के किधर है, उत्तर में है। ठीक है, ये विंध्याचल श्रेणी है, लिख देते हैं विंध्याचल, विंध्याचल, विंध्याचल श्रेणी है, विंध्याचल श्रेणी। और इस विंध्याचल श्रेणी में उत्तर में हम देखेंगे तो उत्तर में कौन है, ग्वालियर की पहाड़ियां, ग्वालियर, ग्वालियर की पहाड़ियां, पहाड़ी। ठीक है, ग्वालियर की पहाड़ी है। तो इस विंध्याचल जो है पहाड़ी के अगर इधर जाते हैं, ठीक है, किधर, पूर्व साइड में, तो विंध्याचल श्रेणी के पहाड़ यानी विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अगर जाएंगे तो इसी समूह में बताए कि कई पहाड़ियां हैं। जैसे है विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल के बाद बताए आपको भंडेर, भंडेर के बाद कैमूर, कैमूर के बाद पारसनाथ। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कौन है भंडेर, कौन है, ये भंडेर पहाड़ी है, भंडेर। ठीक है, भंडेर की पहाड़ी, ये भंडेर की जो पहाड़ी है, तो ये भंडेर की पहाड़ी है जो है ये किसके किसके बीच है, तो आपको बताया कि यहाँ पर कौन है, इसके उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी है। तो ये भंडेर भी के जो है उत्तर में ग्वालियर की पहाड़ी है, जबकि नीचे में कौन है, ये नीचे में कौन बताया कि ये नर्मदा नदी है। ठीक है, तो ये जो है भंडेर की पहाड़ी भी यानी ग्वालियर, और ठीक है ग्वालियर, और इसके पूर्व में कौन है, विंध्य पहाड़ी, और इधर है नर्मदा नदी। और आगे इसके बाद चलते हैं
तो भंडेर के बाद कौन है? कैमूर की पहाड़ी। ठीक है, कैमूर की पहाड़ी है। कैमूर के पहाड़ी के बाद आगे बताए हम पारसनाथ की पहाड़ी। कैमूर, कैमूर की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, और कैमूर के आगे कौन है? पारसनाथ की पहाड़ी है। ठीक है, तो याद रखना है कि ये जो ग्वालियर की पहाड़ी है, तो ग्वालियर की यानी ये विंध्य पर्वत श्रेणी में जो ग्वालियर की पहाड़ी है, तो यहाँ पर एक आपको मिलेगा कौन? पठार भी मिलेगा, मालवा का पठार। ठीक है, तो हम लोग ये जो है मालवा के पठार के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। मालवा के बारे में देखेंगे, मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, ये सब जो है पठार के बारे में एक एक करके देखेंगे। तो इस साइड में जो है आपको देखेंगे कि कौन है? मालवा का पठार। कौन है? मालवा का पठार। तो ये मालवा का जो पठार है, ये किससे बना है? तो आपको लावा की चट्टान से बना है। लेकिन वर्तमान समय में ये अपरदित होकर के यानी पूरी तरह से यानी काली मिट्टी का संप्राय मैदान बन चुका है। तो आप देखेंगे कि इस जो विंध्य पर्वत श्रेणी के उत्तर साइड में अगर पूछेगा कि कौन सा पठार है, तो आपको बताना होगा मालवा का पठार। और इस मालवा के पठार के अगर देखेंगे किस साइड में, तो उत्तर पूर्व में कौन है? बुंदेलखंड। कौन है यानी पठार? तो बुंदेलखंड का पठार है। ठीक है, तो ये बुंदेलखंड के पठार, और इस बुंदेलखंड पठार के इधर में देखेंगे तो कौन है? पूरब में बघेलखंड का पठार है। कौन है? बघेलखंड का पठार। यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ से? चलिए कोई बात नहीं, याद रखिएगा कि सबसे पहले मालवा, मालवा के बाद बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के बाद बघेलखंड। ओके, तो इस वीडियो में हमने इसी के बारे में देखेंगे, और अगले वीडियो में इस यानी बुंदेलखंड यानी मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, और साथ साथ जितने भी प्रायद्वीपीय भारत की जो पठार है, उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।